जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सब पे बनी रहे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है। कल शरद पूर्णिमा है, तो मैंने सोचा एक दिन पहले ही आप लोगों को कार्तिक महीने की सारी विधि विधान बता दूं कि कैसे कार्तिक का स्नान करना चाहिए और कार्तिक के स्नान में क्या क्या होता है, किस भगवान की पूजा होती है, सभी नियम मैं आप लोगों को बता दूं। तो कार्तिक के महीने में प्रातःकाल रात का एक पहर जब रहे तभी व्रती को चाहिए कि जग जाएं। जगने के बाद अपने घर का जो भी काम होता है, झाड़ू पोछा, ये सारी काम कर लेने चाहिए, क्योंकि बासी घर में भगवान की पूजा नहीं होती है। उसके बाद अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, अगर आप नदी नहीं जा सकते हैं तो आप घर में बाल्टी में गंगा जी का जल डालकर स्नान करें। स्नान सर से करना चाहिए और प्रातःकाल स्नान ठंडा पानी से करना चाहिए। कार्तिक महीने का यही नियम है कि जो हम स्नान करते हैं वह ठंडा पानी से करें, सर से करें और उसके बाद साबुन नहीं लगाएं और नियम पूर्वक स्नान आदि करके सुबह प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। सब लोग कहता है कि रात में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य को जल कैसे अर्पित करें। तो प्रथम पूज्य गणेश, उससे पहले भी हम उससे पहले हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं। किसी भी नदी में कोई भी साधु संत को आप देखते हैं स्नान आदि करते हैं तो वो नदी में भगवान सूर्य को पहले जल अर्पित करते हैं, उसके बाद ही आगे का पूजा करते हैं। तो भगवान को जल अर्पित करें, सूर्य भगवान को। उसके बाद माता तुलसी को का पूजन करें। कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को तुलसी माता बहुत ही प्यारी लगती हैं। उनकी प्रिय पत्नी है माँ तुलसी, तो तुलसी को जल चढ़ाएं। तुलसी को जल चढ़ाते हुए ओम का उच्चारण करें 11 बार या 21 बार। अगर आप ओम का उच्चारण नहीं करते हैं तो आप मंत्र से उनको जल चढ़ाएं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। इस मंत्र से जल अर्पित करें। या फिर ये भी नहीं कर सकते तो आप सिंपल सा बोलें, सांवली तुलसी उत्तम पात करिए तुलसी गंगा स्नान घट में तुलसी मुख में राम भजू रे मन सीताराम। ये कहकर आप माता जी को जल अर्पित करें। फिर माँ को दीप जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, फिर आंवला को जल चढ़ाएं। आंवला में जल चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, मंत्र बोलें। इस मंत्र से जल चढ़ाएं। जल में काला तिल और गुड़ को मिलाएं, तब जल को चढ़ाएं। फिर जल चढ़ाते हुए अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, हरा हरा आंवला बाबा सांवले सांवले कृष्ण भगवान आइए कृष्ण भगवान मेरे जल को ग्रहण कीजिए। ऐसा बोलकर आप जल को अर्पित कर सकते हैं। फिर भगवान को पुष्प चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण का या विष्णु भगवान या दामोदर जी का या शालिग्राम भगवान का स्नान आदि करा के तिलक लगाएं, दीपक जलाएं, पुष्प चढ़ाएं, शुद्ध वस्त्र पहनाएं। उसके बाद भगवान की पूजन करने के बाद आप वहाँ पे बैठकर, और इसे तारों के नीचे ही पूजा करना होता है। वैसे तो अभी आज के दिन में हर किसी के पास तारों के नीचे बैठने का नहीं है व्यवस्था, तो बहुत सारे लोग घर में भी पूजा करते हैं। तो उस टाइम पे आपको 5 भजन करना चाहिए, कार्तिक महात्म सुनना चाहिए। कार्तिक महात्म सुनने के बाद आपको चाहिए कि आप
5 कहानियाँ कहें। अगर आप 5 कहानियाँ नहीं कह सकते तो राम कहानी कहें। मैं आप लोगों को राम कहानी बताऊंगी और कहानियाँ भी प्रतिदिन मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूंगी, क्योंकि मैं बहुत सालों से कार्तिक स्नान करती हूँ और मुझे सारे भजन कहानियाँ सब कुछ पता है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को प्रत्येक दिन बताती रहूँगी और हर दिन कार्तिक महात्म का एक एक अध्याय शेयर करती रहूँगी। तो उसके बाद कथा कहने के बाद, भजन करने के बाद, महात्म सुनने के बाद आप भगवान का झूला झूलाएं, झूला का गीत गाएं, फिर भगवान को आरती करें, भगवान का चरण दबाएं। चरण दबाने के बाद उनको पुष्पांजलि करें, अर्चन करें, भगवान को प्रणाम करें। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि कार्तिक के महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में हमें दाल नहीं खानी चाहिए, गोभी नहीं खानी चाहिए और हमें मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, आंवला नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए। और हो सके तो अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बिस्तर का त्याग कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप बिस्तर का त्याग कर सकते हैं। और अगर आपसे नहीं हो तो आप यही नियम अपनाएं। उसके बाद तेल नहीं लगाना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, प्याज लहसुन का त्याग कर देना चाहिए। इस तरह से हमें ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दोनों समय तुलसी माता को दीपक घी का या फिर तिल के तेल का जलाना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए दोनों समय, भजन करना चाहिए। जितना से जितना हो सके हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। शास्त्र कहता है किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का शिकायत ना करें और इन सब चीज़ों से बचें। अपना ब्रह्मचार्य का नियम का पालन करें। गृहस्थ में होते हुए भी ब्रह्मचर्य का नियम अपनाएं। 1 महीने आपको शुद्ध रहना है। इस तरह सभी नियमों का पालन करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कार्तिक के महीने में कैसे कैसे कौन सा व्रत होता है, क्या क्या होता है। तो पहले तो कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, जिसे रंभा एकादशी बोलते हैं। इस एकादशी को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, पंचामृत से स्नान करानी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, झूला झूलानी चाहिए, सारे चीज़ करनी चाहिए। उसके बाद फिर शुक्ल पक्ष आता है। तो शुक्ल पक्ष में दिवाली के बाद, दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा आता है, जो कि बिहार का महापर्व होता है। यह बहुत ही महत्व, मतलब बहुत ही बड़ा महापर्व होता है। इस व्रत को हो सके तो सभी को ही करना चाहिए। अगर कोई नहीं करता है तो उस दिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, पूजा करें। उसके बाद छठ पूजा के 3 दिन बाद अक्षया नवमी आती है। अक्षया नवमी के दिन हमें व्रत रखना चाहिए और आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को बुलाकर कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद हमें पहले हमें प्रदक्षिणा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। वो 108 प्रदक्षिणा आप माला से भी कर सकते हैं या फिर कोई मिश्री, किशमिश या फिर बादाम आप गिन के 108 रख सकते हैं और उससे प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करने के बाद कथा सुने। कथा सुनने के बाद भतुआ जो होता है वो हमारे बिहार में बहुत होता है, उसे गुप्त दान कर, भतुआ में गुप्त दान करके ब्राह्मण को देना चाहिए। 31 आंवले का दान करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण को दान पुण्य करके वस्त्र आदि संतुष्ट करके भोजन कराना चाहिए आंवले के वृक्ष के नीचे। उसके बाद आप अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान के लोगों को आंवले के नीचे भोजन करा सकते हैं। इसके बाद आप स्वयं भोजन करें। फिर
इस तरह से अक्षय नवमी का व्रत संपूर्ण होता है। उसके एक दिन बाद फिर आती है एकादशी। एकादशी को हम लोग देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं। इस दिन भगवान 6 महीने की निद्रा से उठते हैं और क्षीर सागर से बाहर आते हैं। तब ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवताएं भगवान की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, जाप करते हैं। ये दिन बहुत बड़ा होता है, इसे छोटी दिवाली भी बोला जाता है। तो इस दिन दीपक जलाना चाहिए, सुबह स्नान आदि करके भजन कीर्तन करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। उसके बाद इस दिन भगवान को भोग लगाना चाहिए, अपने व्रत रखना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन आपको अपना व्रत का पारण करना चाहिए और पारण एक समय ही करना चाहिए, क्योंकि जो लोग 5 दिन व्रत रखते हैं, इस दिन से 5 दिन एक समय अनाज खाकर व्रत रखते हैं, उसे पंच भिकुस बोलते हैं। तो हमें 5 दिन का व्रत रखना चाहिए। तो एकादशी व्रत रहा, द्वादशी में हम लोगों ने पारण लिया, त्रयोदशी व्रत रहा। उसके बाद हमें चतुर्दशी में भी व्रत रखना चाहिए। इस चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी भी नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। तो इस चतुर्दशी को हमें चाहिए कि सुबह स्नान आदि करके भगवान का पूजन करके तुलसी में दीपक जलाकर फिर शिव मंदिर जाना चाहिए। वहाँ 108 तुलसी का मोजर लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। फिर वहाँ से आने के बाद फिर हमें माँ तुलसी के मुहूर्त के हिसाब से विवाह का सब कुछ तैयारी करना चाहिए। माँ तुलसी के विवाह करने के लिए हमें 4 द्वारों वाला मंडप बनाना चाहिए। मंडप के चारों दरवाज़ों पर हम लोगों को द्वारपाल बैठाना चाहिए। पहले दरवाजे पर जो हम मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे उनका नाम सील रखेंगे, दूसरे दरवाजे पे सुशील, तीसरे पे जय और चौथे पे विजय। इस तरह से चारों दरवाज़ों पे हम लोग भगवान के पार्षदों को बैठाएंगे। उसके बाद बीच में वेदी बनाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करेंगे। फिर माता तुलसी को चूड़ी पहनाएंगे, फिर माँ तुलसी को चुंदरी ओढ़ाएंगे, सभी श्रृंगार के सामान, दीप जलाएंगे, गुड़ का भोग लगाएंगे, गन्ने के ऊख से मंडप बनाएंगे। इस तरह से हमें माँ तुलसी का भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम से विवाह कराएंगे। विवाह का हम गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, 12 मासा गाएंगे। 12 मासा से याद आया कि कार्तिक महीने में माँ तुलसी का 12 मासा होता है, जो मैं कल ही आप लोगों को शेयर करूंगी। ये पूरे महीने गाया जाता है माँ तुलसी के सामने। तो मैं कल आप लोगों को 12 मासा का जो गीत है वो आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी। तो इस तरह से तुलसी का विवाह कराने के बाद तुलसी माँ का विवाह कराने के बाद फिर हमें शाम के समय अर्घ देना चाहिए। अर्घ में हमें एक पात्र में 5 तरह के फल लेने चाहिए, 5 सुपारी, उजला चावल, उजला फूल से चंद्रमा का अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद रात्रि जागरण करते हुए भगवान की इस पूजा को समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा के दिन हम प्रातःकाल उठ के बहते पानी में स्नान करना चाहिए। जिनके पास गांव शहर में नदी हो तो नदी में स्नान करें, गंगा यमुना नदी में स्नान करें, अति उत्तम होता है। उसके बाद अगर हो सके तो आप पोखरा में स्नान करें, ताल में स्नान करें और वहाँ ताल पे जाने के बाद स्नान आदि करें। 31 डुबुकियाँ लगाएं और वो अपने लिए लगाएं। उसके बाद 3 डुबुकियाँ और लगाएं, वो त्रिजटा के लिए लगाएं। उसके बाद घर भरें, 31 घर भरें, 31 चीज़ों से भरें, दाल, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गृहस्थ आश्रम में सबको चाहिए होता है, उन सब 31 चीज़ों से घर को भरें। उसके बाद 3 त्रिजटा का बैगन, 3 मूली, 3 पानी फल और 3 लकठो
और 3 सरसों तेल में दीपक जलाएं। ये त्रिजटा के लिए करें। फिर घर आएं, भजन कीर्तन आरती करने के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। फिर 31 आंवला दान करें, वस्त्र दान करें, सोना चांदी दान करें, आभूषण दान करें। इन सब चीज़ों का दान कर ब्राह्मण को संतुष्ट कर अपने व्रत का पूर्ण करें। फिर दूसरे दिन आप व्रत का पारण का मुहूर्त निकाल कर देख कर पतरा में दूसरे दिन आप पारण करें। पारण आप सरसों तेल की चीज़ों से बने हुए चीज़ों से करें, क्योंकि आप 5 दिन जो व्रत रखें उसमें सिर्फ आपने घी और सेंधा नमक की चीज़ें खाई, बीज नहीं खाई। तो इन सब चीज़ों को आपको जो जो चीज़ आपने छोड़ा वो सारी चीज़ें दान करके फिर आपको उन सब चीज़ों को खाना चाहिए। तो चलिए, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।